जाति जनजाति शिक्षक मंच द्वारा आज जो है बाबा साहब की जयंती मनाई गई 132वीं, और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रंगारंग और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, सम्मानपूर्वक जो है सभी को सम्मान भी किया गया। हाउ यूर फील मैडम, पहले आपसे जानना चाहेंगे सविता जी, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुआ है? सर मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी यूनियन जो बाबा साहब की 132वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर पाई। मेरे सभी टीम मेंबर्स जो हैं सभी ने बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी। मैं रंजीत जी, कन्हैया लाल जी, सतीश चालिया जी, सब ने बहुत मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए। सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत खुशी है मेरे को कि आज हमारी यूनियन की आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंजेगी। सविता जी, देखा जाए कहीं ना कहीं टीचरों के साथ में तमाम तरह की परेशानी समस्याएं रहती हैं, कभी रोस्टर की, कभी आरक्षण की, क्या इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी शिक्षण संस्थान चल पाएंगे इस देश के? सर हमारी यूनियन लगातार आरक्षण को लेकर, रोस्टर में आरक्षण के मैटर को लेकर और जो स्कूलों में जो भी परेशानी होती है उसको लेकर हम लगातार अपने एजुटेशंस का लगातार हमारे जो हमने लेटर मेमोरेंडम दिए हुए हैं, हमने LG हाउस में दिया, कमीशन में दिया और डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, और लगातार उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है कि आज कई स्कूलों में इस चीज़ को लेकर स्पेशल कमेटी बैठी है। कहीं ना कहीं हमारी यूनियन जो इस तरीके का काम कर रहे हैं स्कूलों में, बाकी लोगों के बीच में एक डर थोड़ा पैदा हो गया कि हाँ आज इन लोगों के साथ अगर इस तरह का कोई अन्याय होता है तो उनकी आवाज़ उठाने वाली कोई यूनियन है। तमाम देखी जाए शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्थाओं का अभाव है, और बार बार जो है शिक्षकों को जो है सैलरी टाइम पर नहीं मिल पा रही, उनको जो और अलाउंस जो है वो भी टाइम से नहीं मिल पा रहे। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई धोखाधड़ी कर रही है? सर जो सैलरी ना मिलने की समस्या है वो हमारी MCD में बहुत सालों से इस चीज़ को लेके हम फेस कर रहे हैं, और इस सैलरी के मुद्दे को लेके मैंने पिछले 2-3 सालों में जितने एजुटेशन हुए, सिविक सेंटर में भी हमने सर्दियों में 15 दिन जॉइंट काउंसिल बना के हमने धरना दिया था, और रात दिन बैठ के हमने भीषण ठंड में, मतलब इतनी ज़बरदस्त ठंड थी, और आज भी जितने भी हमारे सैलरी को लेके परेशानी होती है हम लगातार डिपार्टमेंट में कंसर्न करते रहते हैं, हमारे मेमोरेंडम जाते रहते हैं इस चीज़ को लेके। सर तमाम तरह के जो है GTS आप करते हैं, कभी जंतर मंतर पे जाते हैं, कभी जो है पार्लियामेंट को गिरने की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आँख मूंद करके आपकी बातों को नकार देती है। उस मामले को लेकर जो है फिर अगला कदम कैसे आप तैयारी करते हैं? सर कब तक कोई चीज़ अनदेखा कर सकते हैं? हमारी यूनियन ने दिन रात, मेरे ख्याल से आज तक किसी यूनियन ने इतने जंतर मंतर पर एजुटेशन नहीं दिए होंगे जितने कि हमारी यूनियन ने एजुटेशन दिए होंगे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी यूनियन का नाम जाने वाला है। माननीय पुनिया जी के नेतृत्व में आज तक इतने एजुटेशन दिए गए हैं जो किसी यूनियन ने नहीं दिए। कब तक सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार कब तक अनदेखा करेगी? जो शिक्षकों का हक है, वेतन एक बेसिक उनका मूल वेतन जो मिलना चाहिए उसकी वो लड़ाई लड़ेगी, और जब तक वो समानता तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी उसकी वो लड़ाई लड़ती रहेगी हर समय तक। मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके काफ़ी सालों से जो आपका रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर विचारते हैं, लेकिन अभी तक उस पर क्या आपकी कमजोरियां रहीं, क्यों नहीं सरकार उसको आपके लिए लागू कर पा रही है? सर ऐसा है, जो रोस्टर में प्रमोशन वाला मैटर है उसको लेके स्टार्टिंग से ही अभी दिल्ली सरकार में भी TGT PGT की लिस्ट आई थी, हमने उसके रिगार्डिंग LG में, डिपार्टमेंट में, और क्या नाम है, राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री थे, और कमीशन तक में भी हमने रोस्टर को लेकर मेमोरेंडम दिया, और उसके अब जब लिस्ट आई तो उस पर काफ़ी हद तक फोकस किया गया। मतलब अनदेखी तो नहीं करी गई, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स को अनदेखा गया। उसके रिगार्डिंग हमने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री चेयरमैन है, जो संसदीय पार्लियामेंट्री चेयरमैन है, उनसे हमारा यूनियन का डेलीगेशन अभी कुछ दिन पहले मिला था, और अभी 2-3 दिन पहले 20 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, हम बाकायदा हमारा पूरा डेलीगेशन गया था, हमने वहाँ रोस्टर दिया था। जो DOPT और दिल्ली सरकार का जो ऑर्डर है, जो प्रमोशन मतलब कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए रोस्टर में, उसको हम जब तक वो पूरा नहीं होगा हमारी लड़ाई पूरी तरीके से जारी रहेगी। संघर्ष हमारा जिस तरीके से स्कूलों में देखा गया है SC और मुस्लिम बच्चों के अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, क्या आप उन पर कोई विचार रहेगा कि उन स्कूलों को कोई गाइडलाइन देंगे आप? नहीं सर, ये मैं नहीं इस बात को भी मानती कि SC और मुस्लिम के लिए कोई अलग से सेक्शन बनाए गए। SC और मुस्लिम बच्चे भी लगातार स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके लिए हम अलग से डिपार्टमेंट से भी अलग स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं, पर हम ये ध्यान रखते हैं कि उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप या जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल कराई जा रही है वो उनको किसी कास्ट सर्टिफिकेट में इशू होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब कि उस चीज़ से वंचित ना रहें। तो हम
सविता जी, देखा जाए आज 132वीं जयंती मनाई गई है बाबा साहब की, और आप खुद एक महिलाओं की खातिर जो है बाबा साहब ने आपके मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए हिंदू कोड बिल की, आज आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज्वेलरी पहनी है, अच्छी पोजीशन पे है, कितना आप जो है बाबा साहब को आज सिरे देती है इस बात का, क्या कहेंगे? मैं बाबा साहब का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा साहब किसी एक समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया, मतलब कि हर तबके के लिए जो काम उन्होंने किया, हर वर्ग के लिए किया, लेकिन जो महिलाओं का वर्ग था वो किसी तबके में काउंट नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल के तहत जो एक व्यवस्था दी, उस हिंदू कोड बिल की वजह से आज मैं धन्यवाद कर पा रही हूँ कि मैं आज पढ़ लिख पाई, मैं नौकरी कर पाई और आज इतने बड़े मंच में मैं आप सबके बीच में हूँ। तो ये सिर्फ बाबा साहब के वजह से ही मैं कर पा रही हूँ और इसलिए मैं बाबा साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की वजह से हम महिलाओं को इतना अधिकार दिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पे बैक टू सोसाइटी, महिलाओं को कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए और हम उसमें कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन इस देश की जो है शंकराचार्य मठाधीश जो कहते हैं कि अगर महिलाएं जो है मंदिर जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी तो उसका उनका जीवन सफल हो जाए, इस बात से भी कितना इत्तेफाक है? देखिए, हमारी पूजा हमारा पाठ मतलब कर्म है और हमारी विद्यालय है जहाँ हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ और बाबा साहब के विचारों पर उनको चला पाएँ, बाबा साहब के कुछ विचार उनको भर पाएँ, तो वो मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर मठ जिसको हम कहते हैं वही है कि बच्चे हमारे स्कूलों में जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। आप खुद एक शिक्षण संस्थान में जो है एक रिस्पेक्टेड पद पे जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको पढ़ाई के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हो पाती या उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगर समाज में देश के लिए, समाज के लिए कुछ मैसेज देने की बात की जाए तो क्या मैसेज देना है? मैं ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ स्कूल में पढ़ाती हूँ और जो हमारे इन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो गरीब, पिछड़े और SC ST कैटेगरी के ही बच्चे हैं। हम ईमानदारी से ये कहते हैं कि उन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, सर्वे करते हैं, उन बच्चों को स्कूलों तक लाते हैं और उन बच्चों को स्कूलों में मतलब कि पढ़ाई कर जो किताबी पढ़ाई होती है हम उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि बच्चों इस तरीके से ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है। कभी भी कोई एडमिशन के रिगार्डिंग है उनको मना नहीं किया जाता, कोई भी उनकी परेशानी होती है उनको हर तरीके से स्कूल में आने के रास्ते हम तैयार रखते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, डिपार्टमेंट ने भी आजकल उनके लिए मिशन बुनियाद जैसी फैसिलिटी अवेलेबल कर रखी है, तो अभी गर्मियों में भी स्कूल, इन दिनों गर्मियों में भी वो स्कूल लगेंगे, बच्चों को हम पूरी तरीके से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो ये वर्ग है इन बच्चों का इन स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और कोई भी बच्चा हमारा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। अभी आपने पे बैक टू सोसाइटी की बात की थी, क्या ऐसे टीचर भी हैं आपने संगठन में, संघ के अंदर, जो बच्चों को जो है जो मलिन मस्ती में रह रही है उनको जो है अपने शिक्षण संस्थान से अलग जाके उनको भी शिक्षा देने का काम है? सर, ऐसे हमारे बहुत से टीचर हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों को, हमारे यूनियन में भी वर्क करते हैं और सोशल फील्ड में भी। हमारे देवेंद्र जी हैं, ये अलग से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों को स्पेशल गाइड करते हैं, इस चीज़ के लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे जिनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या कोई भी फैसिलिटी आती है उसके बारे में उनको नहीं पता होता, तो हम उनको वो फैसिलिटी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपके भाई नंबर अच्छे हैं, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी आती है कि वो बच्चे उन तक अवेयर नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को वहाँ तक अवेयर करा के उनको हाई क्वालिफिकेशन तक हम उनको पहुँचाएँ, वो ऊँची पढ़ाई कर पाएँ। ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रंजीत प्रसाद है और मैं संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच का जनरल सेक्रेटरी निगम विंग। सर, जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और समाज जो गलत में जा रहा है, जो बाबा साहब ने जो दिया था वो सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है, तो उसे कैसे बचाया जाए? देखिए सर, इसके तो हमारे जो संगठन के माध्यम से और जो हमारे बच्चे हैं, खासकर DOE और MCD में हमारे ही कम्युनिटी के बच्चे हैं, और बच्चों के शिक्षा के साथ साथ हम मोटिवेट उनके पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी समाज के माध्यम से करते हैं कि जब तक भाई बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, और तब तक हमारा राष्ट्र और समाज विकसित नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, बिगड़ दवाई के कारण उनके धर्मपत्नी का देहांत हो गया, लेकिन बाबा साहब को जानते समझ बाबा साहब भी मान नहीं रहे।
देखिए सर, परिस्थितियाँ बदलती रहती है दिन प्रतिदिन। और पहले तो आज से 25-30 साल पहले ऐसा था कि बाबा साहब के बारे में लोग बिल्कुल ही नहीं जाना करते थे, और आज समाज का हर तबका, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी स्तर तक भी अब बाबा साहब को लोग पढ़ने लगे हैं। और जब तक बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक समाज में जागृति नहीं आएगी। और हम यही कोशिश करते हैं संगठन के माध्यम से कि हम बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करें बाबा साहब के बारे में। जो कहा गया है कि शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही सबसे बहुमूल्य चीज़ है, और इसके प्रति हमारा पूरे समाज को फोकस रहता है। हम समाज के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स।